पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में शनिवार को जाजमऊ थाना क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के तहत काम के बाद सड़क पर छोटे गड्ढों के कारण भीषण हादसे में वृद्ध दंपति की दर्दनाक मौत के बाद आज रविवार को स्थानीय विधायक मोहम्मद हसन रूमी मौका मुआयना करने निकले। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह से जलकल विभाग को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने न तो मृतकों के परिजनों को राहत दिलाने की बात कही और न ही अतिक्रमण करने वाले ट्रांसपोर्टरों या लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शनिवार सुबह करीब 10:20 पर सीताराम नगर अहरवा निवासी रिटायर्ड सफाई सुपरवाइजर लक्ष्मीकांत शर्मा और उनकी पत्नी कृष्णा देवी स्कूटी से सिद्धनाथ मंदिर जा रहे थे। सोलंकी धर्म कांटे के पास सड़क पर मौजूद गड्ढों के कारण पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मारी, दोनों को कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दंपति करीब 5 मिनट तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। विधायक हसन रूमी ने कहा कि रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि लगातार विधानसभा में बेतरतीब खुदाई का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन जलकल विभाग नई परियोजनाओं के नाम पर सड़क लंबे समय तक खोदे रखता है। उन्होंने कहा कि अगर यह खुदाई बिना प्लानिंग के जारी रही तो हादसे होते रहेंगे। साथ ही उन्होंने टेनरियों के बाहर सड़कों के ट्रकों के बेतरतीब खड़े होने को भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण बताया है। आज से 3 महीने पहले जटेटा वालों ने बीकेडी चौराहे पे जिस तरीके से खुदाई की एकदम से, और ये लगातार इन लोग बिना किसी वर्क प्लानिंग के इन लोग जगह जगह पर खुदाई कर देते हैं जटेटा वाले, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये तो कल तो बहुत हृदय विदारक हादसा हुआ। 2 पति पत्नी एक बेचारे जा रहे थे दर्शन करने, उनके साथ जिस तरीके से घटना हो गई, इसकी शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती इन लोगों के कामों की। और इतना अफसोसनाक ये हादसा था, उसके बाद अगर ये लोग नहीं चेतेंगे तो ये हादसे रुकेंगे नहीं। एक घर परिवार पूरा समाप्त हो गया और जटेटा वालों का जो काम है वो समाप्त नहीं हो रहा है। इनकी एनओसी भी टाइम बार्ड हो चुकी है, इनकी कई ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। समय समय पर मैंने विधानसभा की कार्रवाई में भी इन लोग की शिकायतें की, लेकिन यह है कि ये समय मांगते हैं कि 15 दिन और दे दो, 1 महीना और दे दो, अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और कुछ ये ट्रांसपोर्टरों की बेतरतीब ट्रकें जो खड़ी हैं रास्ते में, ये भी इस तरह के हादसे की जिम्मेदार हैं। बीचों बीच में ट्रक खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो अपनी सुविधा के हिसाब से जनता को परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे विधानसभा में अगर बात करी जाए, जगह जगह इस तरह के गड्ढे हुए हैं, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? मैं तो जो मुझे लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार मिला, मैं उसका प्रयोग करता हूँ। रास्ता चलते अगर मैं कोई इनको गलत काम करते पा जाता हूँ तो स्वयं उसको रोक करके बंद करवा देता हूँ। अब मुझको पब्लिक अगर कहती है कि आके इस काम को रुकवा दिए तो वो भी रुकवा देता हूँ। अब इन लोगों ने समय मांगा है, इन लोगों ने कहा है कि महीने भर के अंदर आप हम सारे अपने जितने भी काम है उसको ख़त्म कर लूँगा। लिखा पढ़ी में दिया है, डीएम साहब के हस्तक्षेप से दिया है। तो अब ये समय के अंदर अगर नहीं समाप्त करेंगे तो इनको काम नहीं करने दिया जाएगा। जो हादसा हुआ उसके लिए क्या आप उस पत्र लिखेंगे या उसके लिए जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार एज ए विधायक मिले हैं, जो हमें नियम कानून में जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। विधायक जी, जो आपके निधि से काम हो रहा है वो भी आधे रुके हुए आधे अधूरे, ऐसा क्यों? वो इसलिए रुके कि ये लोग गड्ढे खोद देते हैं। इनको टाइम दिया जा रहा है कि आप समय पे काम कर दो। अभी हमने वहाँ पे तेल मिल वाली सड़क पूरी बनवाई, पूरी इन्होंने खोद डाली। पूरी सड़क 50 लाख रुपए की सड़क बनवाई थी, पूरी सड़क खोद डाली। अब ये कहते हैं कि मैं उसको बनवा दूंगा।